और ये मैं और मेरा दोस्त हम दोनों गंगा जी के मैं इनके ब्लॉग में हूँ। और ये इधर देखिए भाई साहब इधर देखिए इन दोनों एक दूसरे के ब्लॉग में हैं। नया रोजगार और नहीं हम दोनों ये आगे ही है, ये आगे हमारी सेटअप करता। अरे यार श्रेया आइए चल रख इनके ब्लॉग में हूँ। और ये इधर देखिए दोनों ब्लॉग भाई साहब इधर दोनों देखिए चैनल पे पोस्ट होंगे। इन दोनों एक दूसरे के ब्लॉग में है। नया रोजगार और नहीं हम दोनों ये आगे ही है, ये आगे हमारी सेटअप करता। अरे यार श्रेया आइए चल रख दोनों लोग नहीं भैया ये ब्लॉग का BTS बन रहा है, बिहाइंड द सीन। ये ऑन नहीं किए हैं, तुम ऑन किए हो? ऑन कर दिए थे हम। अरे ऑफ भी कर दिए। ये BTS बन रहा है। इसमें ऑन है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे घर पे आए हैं नीलू भैया, और इसके पहले हम नीलू भैया का इंट्रो दिए थे बट अनफॉर्चुनेटली वो व्लॉग डिलीट हो गया। तो हम आप लोग के साथ फिर से नीलू भैया का इंट्रोडक्शन देते हैं और उनसे ढेर सारी मोटिवेशन वाली बात करेंगे, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त लोग भी हैं जो मेरे नीलू भैया को जानते हैं एज अ IITian। तो उनसे हम लोग अभी बातचीत करेंगे और उनसे ढेर सारा मोटिवेशन लेंगे। और क्योंकि हम खुद भी IIT की तैयारी कर रहे, JEE का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या मिस्टेक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम खुद भी समझेंगे और आप लोग को भी बताएंगे। तो बिना किसी तरह का लेट किए उनका एक छोटा सा हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है नीलू भैया, और नीलू भैया पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो, मेरा नाम है नीलेश तिवारी। नीलू भैया हमको घर पे बोलते हैं। हाँ। और मैं इसमें PhD कर रहा हूँ IIT दिल्ली में फिज़िक्स में। तो अब हम लोग नीलू भैया से, जैसे हम आप लोग को बताएं कि हम भी IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो नीलू भैया अब आप बताइए कि हम लोग को तैयारी के टाइम पे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको स्किप करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग को स्ट्रांगली फॉलो करना चाहिए। तैयारी के टाइम पे आप लोगों को एंटरटेनमेंट स्किप करना चाहिए और डिसिप्लिन पे फोकस करना चाहिए, ना कि इंस्टेंट मोटिवेशन पे। और अच्छा नीलू भैया अब हम लोग को बताइए कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग का बैकलॉग बन जाता है, तो एकदम ना ऐसे डीमोटिवेशन हो जाता है कि सारी चीज़ें मतलब हो नहीं पाती हैं, कभी टाइम नहीं मैनेज हो पाता है। तो उन सब चीज़ के लिए क्या करें? जो पास्ट में हो गया अब उस पर टाइम वेस्ट करके तो और आप प्रेजेंट का अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि जो बैकलॉग हो गया उसको एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं और उसको वापस से क्लियर करने का सोचें। हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, ना कि पास्ट में बार बार जाके उसी चीज़ पे करेंगे तो आपका प्रेजेंट भी ख़राब हो जाएगा। राइट, ये चीज़ हम करते हैं, इसीलिए ये चीज़, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से लाए थे। अच्छा नीलू भैया अब अपनी तरफ से एक कोई बात या कोई ऐसा मोटिवेशन बताइए जो हम लोग की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे एज अ कैटलिस्ट। हाँ, जो हम लोग के अंदर एकदम ऐसे रिएक्शन को तेज कर दे कि नहीं आज ही सारा सिलेबस ख़त्म कर देना है। वो तो आपका इनर मोटिवेशन से ही आएगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ समय, कुछ सेकंड, कुछ महीने लास्ट कर सकता है, मगर अगर आपकी अंदर से चाह है कुछ करने की तभी आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप 2-4 दिन मेहनत करोगे फिर वही आप वापस से बैक ऑन ट्रैक आ जाओगे। सही बात। नीरू भैया एक लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि जैसे हमसे भी बहुत बार क्वेश्चंस नहीं बनता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कभी अप्रोच नहीं बनती है, कभी कुछ कॉन्सेप्ट रह जाता है, तो उन सब चीज़ के लिए क्या करें? मतलब उसके लिए ऐसे क्या करें कि वो हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए? पहले तो किसी भी क्वेश्चन को आप देखिए तो तुरंत पहले जनरली लोग क्या करते हैं, पहले उसके आंसर के बारे में मतलब तुरंत सोचने लगते हैं क्या फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, और इस पे माइंड से एक अननेसेसरी का प्रेशर क्रिएट होता है। तो इससे बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को पहले 4-5 बार पढ़िए, अच्छे से समझिए कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है लेकिन ज़बरदस्ती का लोग हार्ड बना देते हैं उसको, तो ये भी होता है। तो आप क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़िए और देखिए, और उसके बाद पहले एक डायग्राम बनाइए। जैसे फिज़िक्स का एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा था, आप डायग्राम बनाइए और फिर देखिए कि इसमें क्या क्या लग सकता है, क्या क्या थ्योरीज पॉसिबल हैं, फिर क्या क्या फार्मूले वगैरह पॉसिबल हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप जब बार बार इसी चीज़ को रिपीट करते रहेंगे तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा और फिर आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो आई होप हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं, तो थैंक यू नीलू भैया। और अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था बनाना, मेरे लिए और बाकी मेरे दोस्त लोग के लिए भी। तो थैंक यू नीलू भैया एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।